विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आज हम कक्षा 10 के लिए NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक क्षितिज भाग 2 के 5वें पाठ में उत्साह कविता के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो पिछले 10 वर्षों में जैक बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। साथ ही प्रश्नाभ्यास में दिए प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 1, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? उत्तर, कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानते हैं। वह उससे पौरुष दिखाने की कामना करता है, इसलिए वह उसे गरजने बरसने के लिए बुलाता है, न कि फुहार छोड़ने, रिमझिम बरसने या केवल बरसने के लिए। कवि तापों और दुखों को दूर करने के लिए क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा करता है। प्रश्न संख्या 2, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्तर, कवि बादल को उस क्रांतिकारी शक्ति के रूप में देखते हैं जो अपने गर्जन से, गर्मी से व्याकुल जन में अपने स्वर और गति से उत्साह का संचार करता है। इसलिए उन्होंने कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। प्रश्न संख्या 3, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर, कविता में बादल 3 अर्थों की ओर संकेत करता है। जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में, उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप में, पीड़ाओं का ताप हरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में। प्रश्न संख्या 4, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव उत्पन्न हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखें। उत्तर, निम्नलिखित शब्दों में नाद सौंदर्य है: घेर घेर घोर गगन, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। जैक बोर्ड परीक्षा 2011 और 2015 में उत्साह कविता का संदेश स्पष्ट कीजिए, यह प्रश्न पूछा गया है। उत्तर, उत्साह प्रतीकात्मक कविता है। इसमें बादल को प्रतीक के रूप में प्रकट किया गया है। कवि बादल से आह्वान करते हैं कि वह सारे गगन को घेर ले, वह काले घुंघराले बालों की तरह आसमान में फैल जाए, वह किसी क्रांतिकारी कवि की तरह जनजीवन में नया उत्साह भर दे, वह अपनी विद्युत गति और अपने अंदर छिपे वज्र से नया उत्साह भर दे, वह समाज में गरजे, बरसे और जोश का संचार करे। जब सारा संसार पीड़ा और ताप से दुखी हो, लोग व्याकुल और अनमने हों, तब ये बादल शीतल जल की धारा बनकर जनजीवन को शांति दे। इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है पद्यांश पर आधारित प्रश्न। यह प्रश्न जैक बोर्ड एग्जामिनेशन में 2010, 2013, 2015, 2017 और 2019 में पूछा जा चुका है। ऐसे प्रश्न इस पाठ में कुल 2 बनते हैं। यहाँ पर हम दोनों प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इससे संबंधित पहला प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 6 है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घेर घेर घोर गगन, धाराधार ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है कवि तथा कविता का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है यहाँ कवि किसे और क्या घेरने को कह रहे हैं। तीसरा प्रश्न है किसके उर में विद्युत छवि है। और चौथा प्रश्न है इस पद्यांश में किन किन शब्दों की पुनरुक्ति हुई है। अब एक एक कर इसका उत्तर देखते हैं। क, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कविता उत्साह। ख, यहाँ कवि बादल को पूरा आकाश घेरने के लिए कहते हैं। ग, बादल के उर में विद्युत छवि है, अर्थात बादल के हृदय में कठोर वज्र रूपी विद्युत प्रकाश छुपा है। इसी प्रकार कवि के हृदय में भी एक नया प्रकाश देने की शक्ति है, वह जनमानस में क्रांतिकारी चेतना जगा सकता है। घ, घेर घेर और ललित ललित। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। पहला प्रश्न है, कवि तथा कविता का नाम लिखिए। ख, कौन विकल तथा अनमने थे और क्यों? ग, कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कह रहे हैं? घ, इस पद्यांश में किन किन शब्दों की पुनरुक्ति हुई है? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कविता उत्साह। ये उत्तर आप जानते ही थे। ख, कौन विकल तथा अनमने थे और क्यों? तपती हुई गर्मी से संसार के सारे लोग व्याकुल और अनमने थे, अर्थात सारा संसार पीड़ा और दुख से व्याकुल था। ग, कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कह रहे हैं? कवि अज्ञात दिशा से आए अंतहीन बादल से कहते हैं कि वह तपती हुई धरती को जल से शीतल कर दे और गरज कर इसका संदेश दे, जिससे लोगों में उत्साह भर जाए। अर्थात वे कवियों का आह्वान करते हैं कि वे गरज कर शांति का संदेश दें और पीड़ित जन को उत्साह से भर दें। इस पद्यांश में किन किन शब्दों की पुनरुक्ति हुई है, इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। विकल विकल और उन्मन थे उन्मन। आशा है आपने इस पाठ के प्रश्नोत्तर को अच्छी तरह समझ लिया होगा और अब आप अपनी भाषा में इसका उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। यदि आप इस पाठ से संबंधित बाकी का वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए चैनल के लिंक को क्लिक करें, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियोस की आपको सूचना मिल जाए तो स्क्रीन पर दिए चैनल के लोगो को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।